हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिदम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि एसिड एंड बेस, ठीक है, वो सारा कंफ्यूजन होता है एसिड और बेस के अंदर कि सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कहाँ डोनेट होता है, ठीक है, ओ एच हाइड्रस आयन जो होता है वो कहां पर डोनेट होता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि सर एसिड का टेस्ट कौन सा होता है, बेस का टेस्ट कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन आप जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना सबसे पहले कि सर एसिड के अंदर कौन सा आयन जो है वो आपको देखने को मिलता है। चलेगा मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, बताओ रे फटाफट से क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर एसिड और बेस के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, और उस सबसे पहले डिफरेंस के अंदर आपको यह बताना है कि एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है और बेस के अंदर कौन सा आयन होता है। ठीक है, इट कंटेन्स, लिखो इट कंटेन्स, फटाफट से कमेंट कर दो, मजा आ जाना चाहिए। और बेस के अंदर कौन सा आयन होता है, इट कंटेन्स। कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सही आंसर आना चाहिए कि सर ये क्या लॉलीपॉप दिया, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, आप तुरंत आंसर कर देना हाइड्रोजन आयन हमें देखने को मिलता है। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। लेकिन बेस के अंदर यदि आपको पूछे तो OH नेगेटिव आयन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों 5 स्टार एमसीक्यू है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन आयन किसके अंदर, एसिड के अंदर हमें देखने को मिलता है, और OH नेगेटिव आयन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, बेस के अंदर। तो इसका मतलब ये एसिड क्या डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, दे आर हाइड्रोजन आयन, दे आर हाइड्रोजन आयन डोनर्स। कि सर ये जो है हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो सर यहां पर क्या करेगा, OH नेगेटिव को, दे आर OH नेगेटिव डोनर्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कौन डोनेट कर देगा, एसिड कर देगा, ये कर लेगा। अच्छा सर डोनेट कर दिया तो कोई ना कोई तो रिसीव करेगा ही, है बिल्कुल सर। तो इसका मतलब एसिड जो होता है वो रिसीव करेगा, दे आर रिसीव, दे आर रिसीव, क्या रिसीव करेगा, अरे क्या सिंपल हो गया सर, क्या रिसीव करेगा, OH नेगेटिव रिसीव कर लेगा, OH नेगेटिव। और बेस जो होता है वो क्या रिसीव कर लेगा, वो क्या रिसीव कर लेगा, वो कर लेगा हाइड्रोजन आयन को रिसीव। क्या कर लेगा, हाइड्रोजन आयन को रिसीव कर लेगा। चलेगा सर, ये भी बात कंप्लीट है। फिर बात करते हैं कि सर टेस्ट कौन सा होता है। बताइए कि यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इसका टेस्ट कैसा होता है, एसिड को जब आप टेस्ट करते हो तो आपको कौन सा टेस्ट नजर आता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट आपको नजर आता है, तो जब भी आप एसिड को टेस्ट करते हैं तो हमेशा खट्टे होते हैं दोस्तों, सोर टेस्ट, SOUR, सोर टेस्ट। ठीक है, सोर को क्या बोलते हैं, खट्टा। क्या बोलते हैं कि सर ये देख जो है जब हम टेस्ट करते हैं तो ये खट्टा नजर आता है, सोर आपको देखने को मिलता है, खट्टा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब भी हम बेस को देखते हैं तो सर ये टेस्ट करने पर बिटर, बिटर को क्या बोलते हैं, कड़वा। ठीक है, कि सर इसका बिटर टेस्ट हमें देखने को मिलता है, एक खट्टा होता है और एक क्या होता है दोस्तों, कड़वा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सर जो पीएच होती है वो कितनी हमें देखने को मिलती है, पीएच जो है वो हमें कितनी हमें देखने को मिलती है। चलेगा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है, पीएच स्केल। वो क्या है, पीएच स्केल। सर पीएच स्केल जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले कि सर एक मिड के अंदर 7 होता है। ठीक है, और यहां से 0 स्टार्ट होता है और 14 की तरफ जाता है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 7 और 14 हमें देखने को मिलता है।
अब यदि आपको रेंज जो है वो 0 से 7 के बीच में यदि दिखाई देती है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन 7 से लेकर 14 के बीच में यदि आ रही है तो वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या क्लियर, अच्छा सर 7 है, बीच के अंदर 7 है, तो ये क्या है, ये भैया जी न्यूट्रल है, सोल्ट है। क्या है, सोल्ट है, या क्या होता है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल, ना इधर का ना इधर का। ठीक है, ये बिन पेंदे का लोटा नहीं है। ठीक है, कि सर एसिड होता है, इधर बेस होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर आपको पूछे कि एसिड ना दे एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको क्या दे सकता है, या बेस ना दे, इसको दूसरे नाम से जानते हैं एल्केलाइन। किस नाम से जानते हैं, एल्केलाइन के नाम से भी हम जानते हैं। या एसिड ना दे, एसिडिटी दे सकता है। ठीक है, तो एक ही बात है। अब इस पॉइंट को समझाने का तरीका इसलिए था क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि सर पीएच जो है वो यहां पर कितनी होती है, आप बोलोगे पीएच जो है वो सर यहां 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। लेकिन बेस के अंदर 7 से ज्यादा हमें पीएच देखने को मिलती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल मेरे दत्तूरों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या होती है पीएच। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, ताकि आपके लिए डेली ऐसी तरीके से मोटिवेशन के लिए आपके लिए लेकर आऊं। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो।